रही होती है। तभी सरला की पड़ोसन बिजली वहां आ जाती है और वो विमला से कहती है, अरे विमला बहन, आपको पता है अभी अभी मैं नुक्कड़ से आ रही हूँ। वहाँ पान वाला, चाय वाला, कबाड़ वाला सबके साथ एक औरत घूंघट में बैठी ताश पत्ती खेल रही है। अरे बाप रे, कौन है वो औरत जो हमारे मोहल्ले के मर्दों के साथ सट्टाबाजी कर रही है? मुझे भी नहीं पता। उसने तो घूंघट ही इतना कर रखा है कि उसे मैंने चारों तरफ से देख लिया, लेकिन उसने अपना मुंह तक नहीं दिखाया। और मैं भी सरला बहन की बहू की मुंह दिखाई के लिए लेट हो रही थी, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। अरे कौन बेशरम है जो हमारे मोहल्ले के जवान से लेकर बुढ़ों तक को बिगाड़ने पर लगी हुई है? अरे मुझे भी नहीं पता सरला बहन। चलिए आप ये सब छोड़िए और अपनी बहू का मुंह दिखा दीजिए। अरे ओ बहू, इसे भी मैं कब से आवाज लगाई जा रही हूँ, लेकिन ये है कि सुनने को तैयार नहीं है। रुक विमला, मैं देख कर आती हूँ कि ये कहीं तैयार होने में तो नहीं लग गई। अब सरला अपनी बहू के कमरे में जाती है तो वहाँ सरला को उसकी बहू काजल मिलती ही नहीं है। अब सरला नीचे आ जाती है और विमला से कहती है, वो बहू ने शादी में खाने की जगह लड्डू खा लिए हैं, तो उसका पेट गड़बड़ हो गया, तो इसीलिए बार बार जाना पड़ रहा है अब उसे। अरे रे, चल कोई बात नहीं, बहू कहाँ ही जाएगी, आज न कल तो देख ही लेंगे। अब बिजली और विमला जैसे ही जाने लगते हैं वैसे ही गेट पर एक औरत का आना होता है जो कि घूंघट में थी। अरे ये तो वही है जो मोहल्ले के नुक्कड़ पर सट्टा खेल रही थी। कहीं ये सरला बहन की बहू तो नहीं जो घर में है ही नहीं। बिजली के इतना कहने के बाद ही गेट पर घूंघट में खड़ी औरत असल में सरला की बहू काजल ही थी, जो अपने घूंघट को फेंकती है और अपनी सास से कहती है, लगता है ये लोग हमका देखने आए थे और हम तो मोहल्ले के नुक्कड़ पर ताश पत्ती खेल के आ रहे हैं। सासू माँ, ये देखो, पूरे 5,000 जीते हैं हम। वहाँ तो मर्द लोगन का मुंह बन गया था। अरे बाप रे सरला बहन, ये तो तुम्हारी बहू निकली और क्या मुंह दिखाई हुई है। ये तो सीधा सट्टा खेल कर आई है। हाँ काकी, हमका सट्टाबाजी का शौक है। वो हम गांव में अपनी गैया बेच दिए थे इस सट्टा के कारण। अरे सरला, ये क्या आफत उठा लाई तू, ये तो जुआरी बहू निकली। कहाँ तू अपने बेटे के लिए सुशील संस्कारी बहू ढूंढ रही थी? ओ फुली हुई अम्मा, तनी किधर आओ। जुहारी बहू न बोलना हमका, समझी ना, वरना देंगे कान के नीचे एक कंटाप। सरला, ये तो बदतमीज भी है। नहीं नहीं, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। तू अपना ध्यान रख, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये तुझे ही बेचकर पान वाले चाय वाले के साथ सट्टा लगाया है। बहू ये सब क्या है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू ये सब खेलती है? हे प्रभु, ये मैं कैसी बहू ब्याह लाई अपने घर में। मेरे बेटे की तो किस्मत ही समझो फूट गई। अरे सासू माँ, इतना काहे सोच रही हो? तुम कहीं तो